सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को 2 तरह के कुंभ राशि वाले लोगों के बारे में बताया था। पहले लोग वो थे जिनके ऊपर शनि भारी था और दूसरे लोग थे जिनके ऊपर राहु थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेटेड था। एंड आई रेड अ कपल ऑफ कमेंट्स वेयर यू वर लाइक मैम आप कौन से वाले एक्वेरियंस हो? आप राहु वाले एक्वेरियन हो या आप सैटर्न वाले एक्वेरियन हो? एंड आई वाज लाइक वाओ गुड क्वेश्चन, मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में। सो I am going to make a video today and I'm going to tell you about the things that I do, the proportion that I have. क्योंकि हम अगर एक्वेरियन हैं तो दोनों का ही प्रभाव, शनि और राहु दोनों का ही प्रभाव हमारे ऊपर होता ही है। थोड़ा बहुत शनि का भी होगा, थोड़ा बहुत राहु का भी होगा, बच तो हम इससे सकते नहीं हैं। हालांकि ये जानना बहुत जरूरी है कि राहु किन किन जगहों पर हमें प्रभावित करते हैं या कैसे कैसे करते हैं, और शनि फिर हमें कैसे कैसे प्रभावित करते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आप लोगों को, आप भी उसके साथ आप अपने आप को रिलेट करते जाओ तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि राहु ज्यादा आपके ऊपर एक्टिवेटेड रहते हैं या शनि इन जनरल आपके ऊपर ज्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं। सो यूज मी एज एन एग्जाम्पल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो शनि मेरी जिंदगी में कहाँ कहाँ पर भारी रहे हैं या कहाँ कहाँ पर हैवी रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस बहुत मैटर करते हैं। खाने का टाइम क्या होना चाहिए, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। एंड आई लिव्ड इन अ फैमिली विद 3 generations एटलीस्ट, एंड डॉग्स एंड प्लांट्स, सो एवरीथिंग वाज बाउंड टू अ रिदम। तो शनि की ये जो बाइंड करने की कैपेसिटी होती है, एक रिदम के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी, वो बचपन में तो एटलीस्ट इट वाज वेरी 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 हावी ऑन मी, बिकॉज हर चीज समय से होनी थी, हर चीज किसी खास तरीके से होनी थी, हर चीज किसी खास स्टाइल से होनी थी, एंड ऐसा ही है टाइप्स। सो दैट वाज लाइक इट। तो अगर मैं अपने बहुत ज्यादा पास में जाकर देखूं या अपने बिल्कुल फाउंडेशंस की बात करूं, तो फाउंडेशंस आर डेफिनेटली वेरी सैटर्न ओरिएंटेड अभी भी। इवन दो बिकॉज ऑफ द वर्क दैट आई डू, जो मैं काम कर रही होती हूँ उसकी वजह से नेचुरली मैं देर से सोती हूँ और नेचुरली मैं 5 बजे नहीं उठ पाती इन मोस्ट केसेस। लेकिन उसके बावजूद भी आई फील गिल्टी। क्यों? क्योंकि वो फाउंडेशन शनि वाली फाउंडेशन है कि अगर आप 5 बजे नहीं उठ रहे हो, 7 बजे नाश्ता नहीं कर रहे हो, 12:30-1 बजे आप लंच नहीं कर रहे हो, 6-7 बजे अगर आप डिनर नहीं कर रहे हो, समथिंग इज रॉन्ग विद यू। तो इस तरह का अभी भी है। हाँ, वो अलग बात है कि अभी जो मेरा टाइमिंग है वो इससे 1-2 घंटे ऑफ हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर मेरे सामने लोग आते हैं जो दोपहर 4 बजे लंच कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे नाश्ता कर रहे हैं, रात के 11:30 बजे खाना कर रहे हैं, मेरा माई माइंड जस्ट गोज इन टू, इट्स लाइक अ केमिकल लोचा इन माई ब्रेन। मतलब मेरा माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि रात के 11:30 बजे खाना खाया जा सकता है, डिनर किया जा सकता है। सो एंड अ लॉट ऑफ पीपल लिव दैट सॉर्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, बट इन माई हाउस दिस वॉज नॉट द लाइफ स्टाइल। आप ऐसे नहीं जीते, आप चाय के अलावा बीच में चरते नहीं रहते। दैट्स नॉट द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल वी फॉलो। तो दैट इज द फाउंडेशन ऑफ हु आई एम। सो अगर मैं कहूँ कि मेरी जिंदगी की फाउंडेशन राहु ओरिएंटेड है या सैटर्न ओरिएंटेड है, तो 100% जहां तक नर्चर की बात है तो नर्चरिंग तो 100% सैटर्न ओरिएंटेड है, राहु ओरिएंटेड उतनी नहीं है। राइट, जहां तक राहु सैटर्न के दूसरे चीजों की बात है, सैटर्न रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो डू आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स? नो, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन है। डू आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ? नो, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ। और मुझे लगता भी नहीं कि जिंदगी में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है। राइट, और यही चीज मेरी पोजेशंस पर भी आती है। मेरे पास क्या 4 बैग हैं, 5 बैग हैं? हाँ बिल्कुल है। क्या मेरे पास 10-12 जोड़ी जूते हैं? हाँ जी हैं। बट when I compare it to people my age and people who have a similar income level, उस हिसाब से फिर कुछ नहीं है। ये 5 बैग्स या 12 जोड़ी जूते, ये कुछ नहीं है उसके मुकाबले। तो इज देयर अ रिस्ट्रेंट ऑन हाउ आई स्पेंड माई मनी या हाउ आई लाइक टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ फैशन? 100%। इनफैक्ट मुझे ये लगता भी नहीं है लाइफ में कि आपको बहुत ज्यादा की जरूरत है। राइट, आई डोंट नीड टू मच। तो हाँ, मेरे पास 2 जोड़ी हेडफोन है। एक मैं लैपटॉप के साथ यूज करती हूँ, एक मैं फोन के साथ यूज करती हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि मुझे हर कलर का हेडफोन चाहिए। राइट, दैट्स नॉट व्हाट आई डू। मुझे नहीं लगता कि मुझे लिटरली हर स्टाइल के जूते चाहिए। अगेन दैट्स नॉट व्हाट आई डू। जो चीज मुझे अच्छी लगती है, पसंद आती है, ओनली दैट थिंग आई बाय, अदरवाइज आई डोंट बाय एनीथिंग एट ऑल। सो इट हैज टू स्पीक टू माई हार्ट और आई एम नॉट बाइंग इट। तो मैं उनमें से भी नहीं हूँ जो
सिर्फ इसलिए खरीदें कि सेल चल रही है. I just don't do that. If I like it, I will buy it. End of story. आप सेल चला रहे हो, चाहे फुल प्राइस कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर मुझे पसंद है I'll get it. अगर नहीं पसंद है I will not take it. चाहे वो 0 रुपए का मिल रहा हो, I simply don't. और तब मुझे शक ज्यादा होने लगता है एक्चुअली कि ये फ्री में क्यों दे रहे हैं. सो अगेन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन. वो रिस्ट्रिक्शन क्या करता है, आपको बहुत ज्यादा इस तरीके से आपको नहीं स्पेंड करने देता पैसा. सो दैट्स व्हाट आई नोटिस एटलीस्ट इन माई सेल्फ. तो चाहे लोग हों, आई डोंट लव अ लॉट ऑफ पीपल एज आई सेड, एंड आई डोंट bring a lot of people into my life. I don't like that. I don't bring a lot of people into my home. I don't like that. I don't like a lot of people around me. I don't like that. तो वो जो restrictions हैं, that you want a little bit of isolation. You want to be थोड़ा different from people. You don't want to do too much of anything. वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा है. So that is a very Saturn oriented thing I do. जहां तक प्लानिंग की बात है और खासतौर पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात है, वो भी मैं थैंकफुली ठीक ठाक कर लेती हूँ. जैसे अगर कंटेंट मुझे क्रिएट करना है, राइट, तो मेरे सामने एक कंटेंट कैलेंडर होता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे बात करनी है, यहाँ पे मुझे ये चीज बनानी है, या यहाँ पे क्या कहते हैं, मेरा किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट है या कुछ है, तो यूजुअली इट इज ऑल डन इन एडवांस. हाँ, वो अलग बात है, कभी कभी राहु एकदम आके सारे प्लान्स को ध्वस्त कर देते हैं, बट प्लान्स मैं बनाती हूँ और हमेशा बनाकर चलती हूँ. और आई ऑलवेज हैव सम स्ट्रक्चर, सम सॉर्ट ऑफ प्लान अकॉर्डिंग टू विच चीजें फिट होती हैं. मेरा स्ट्रक्चर किसी के साथ फिट होना हो, दैट्स नॉट समथिंग आई बॉदर विद, बट मेरे पास स्ट्रक्चर है और मैं उस स्ट्रक्चर के अनुसार ही चलती हूँ. दैट इज व्हाट आई सी. और ये लूज स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर नॉट स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आप जिंदगी को मौका ही नहीं देते फिर कुछ करने का, एंड दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. बट हाँ, स्ट्रक्चर जरूर है, भले ही बहुत फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर हो, बट देयर हैज टू बी अ सर्टेन प्रोसेस, देयर हैज टू बी अ सर्टेन मेथड, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए. तो ये तो शनि का मेथड हो गया, लेकिन फिर राहु की मैडनेस भी है, एंड आई विल नॉट डिनाई दिस एट ऑल. तो राहु क्या करता है, राहु को अपने जो उसके ऊपर लेबल्स होते हैं, चाहे आपका धर्म का लेबल हो या चाहे आपका कम्युनिटी का लेबल हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए वो मायने नहीं रखते. एंड ऑनेस्टली मेरे लिए भी नहीं रखते हैं. आई डोंट रियली आइडेंटिफाई विद दोज थिंग्स एट ऑल, राइट. मुझे नहीं लगता कि बिकॉज आई एम अ गर्ल इसीलिए ऐसा होना चाहिए. ऑब्वियसली क्योंकि मैं लड़की हूं इसलिए मेरे लिए बहुत सारी चीजें अलग है, राइट. बट क्योंकि मैं लड़की हूं इसीलिए ये होना चाहिए, दैट्स नॉट व्हाट आई बिलीव इन एट ऑल, एंड आई डोंट डू दैट. आई सिंपली डोंट डू दैट. क्योंकि मैं हिंदी बोलती हूँ इसीलिए ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं ज्योतिष करती हूँ इसीलिए ऐसा होना चाहिए. आई सिंपली डोंट आइडेंटिफाई विद दोज लेबल्स, और उनसे मुझे बहुत घुटन होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट बीइंग मी एट ऑल. मैं उन चीजों को अगर स्वतः अडॉप्ट करूं तो ठीक है, पर अगर वो चीजें मुझ पर थोपी जाती हैं, फिर वो आई कांट हैंडल दैट एट ऑल. मुझसे नहीं होता हैंडल. तो आप अगर मुझसे कहें कि भाई, एज आई सेड, मैं ना बहुत ज्यादा चीजें नहीं खरीदती. जैसे आई वाज जस्ट वाचिंग, मेरे सामने इंस्टाग्राम पे एक एड आया ऑफ अ वेरी बिग कॉस्मेटिक्स प्लेटफॉर्म, और एड में एक लड़की कहती है कि मैं सुबह के टाइम पे ये परफ्यूम लगाती हूँ, दोपहर के टाइम पे ये परफ्यूम लगाती हूँ, रात के टाइम पे ये परफ्यूम लगाती हूँ. एंड आई एम लाइक, आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी. दिमाग खराब है. कौन बेवकूफ दिन में 3 बार परफ्यूम बदलता है, राइट. दैट्स जस्ट सो वियर्ड अनलेस यू आर बेथिंग थ्राइस. बट अगर फिर भी आप एक ठीक ठाक परफ्यूम यूज कर रहे हो तो उसके बाद भी उसके रेमिनेंट्स रह जाते हैं आपके उसमें. एंड व्हाई द हेल वुड यू कैरी 3 परफ्यूम्स एंड चेंज देम थ्राइस अ डे. तो राहु इतना पागल नहीं है जो वो ये कहे कि नहीं नहीं नहीं, अब ये लड़की 3 बार लगा रही है तो मुझे भी 3 बार लगाना है. इट्स नॉट दैट क्रेजी, बट इट वुड सर्टनली सजेस्ट कि भाई, जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खाली फ्लोरल सेंट्स ही चाहिए. सो यू सी देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन हाउ राहु ऑपरेट्स. और मेरे ख्याल से मेरा राहु रिलेटिवली थमा हुआ इसलिए है in general situations because of my upbringing, because it was filled with a lot of restrictions of what needs to be done and what does not need to be done. But ऐसा सीन है. हाँ, लेकिन राहु ये जरूर कहता है कि I will do what I want to do, I will engage in things that I want to engage in,
एंड वो थोपी नहीं जा सकती मेरे ऊपर। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होगा, ऐसे ही सही है। दैट आई डोंट लाइक। राहु को ये भी बिल्कुल नहीं पसंद कि चीजों के ऑल्टरनेटिव्स ना हो। सो आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि हर चीज का ऑल्टरनेटिव होता है। अगर आपके पास सवाल है और उसका जवाब नहीं है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जवाब है ही नहीं। उसका ये मतलब है कि जवाब अभी तक आपके पास नहीं है। दैट्स इट, इट डजंट मीन एनीथिंग एल्स। तो अगर आपको कोई समस्या है और वो सॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके पास सोल्यूशन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सोल्यूशन है ही नहीं। देयर मस्ट बी अ सोल्यूशन समवेयर। हमने उसे एक्सप्लोर नहीं किया। ये जो हम एक ऑल्टरनेटिव सोच रखते हैं या रिजिडिटी वाली सोच है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे एक ऑल्टरनेटिव सोच अच्छी लगती है। आई लाइक टू लुक एट द वर्ल्ड अ लिटिल डिफरेंटली। और मुझे एक खांचे में फिट होके चीजों को देखना अच्छा नहीं लगता। मुझे बेहतर ये लगता है कि मैं चीजों को ऑब्जर्व करूं और हमेशा ये मान के चलूं कि पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। एंड आई थिंक अगर आप लोग मुझे कुछ समय से फॉलो कर रहे हो तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि द ज्योतिष दैट आई एम डूइंग इज नॉट वेरी टिपिकल। इट इज नॉट टिपिकल। ये किस पर बेस्ड है? ऑब्जर्वेशंस पर। ये किस पर बेस्ड है? लाइफ पर। ये किस पर बेस्ड है? मैंने जो लोगों में होते हुए देखा है। और मैं क्यों कह सकती हूँ? बिकॉज आई लिटरली मेट थाउजेंड्स ऑफ पीपल। सो जो डेटाबेस है वो अच्छा खासा है। तो आप पता कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, और उससे जो फिर पैटर्न्स उभर कर आते हैं या पैटर्न्स निकल कर आते हैं, वो पैटर्न्स ज्यादा मायने रखते हैं मेरे ख्याल से, ना कि किसी किताब ने क्या लिखा हुआ है। दैट टू अ किताब दैट वाज रिटन 500-600 years ago. So I don't believe in that. मुझे ये लगता है कि अगर हम एक बेसिक ह्यूमन कंडीशन को देखें तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे पिलर्स हैं हमारी जिंदगी के। अगर हम उनको सुधार लेते हैं ना, तो राशि कोई भी हो, लगन कोई भी हो, आपका नक्षत्र कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने उन 4-5 तो नहीं है, 10-15 कहूंगी, 10-15 बेसिक पिलर्स को अगर आपने मैनेज कर लिया, आपकी लाइफ सेट है। उसके लिए आपको किसी में विश्वास करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको किसी चैनल को देखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोस 12-13 पिलर्स इन योर लाइफ एंड यू आर सॉर्टेड, राइट? मुझे ये लगता है कि अगर हम लोगों को सोचने का नजरिया दें तो वो बेहतर है। इसीलिए मेरे कंसल्टेशंस एक्चुअली बहुत लंबे होते हैं। एंड जितने भी लोग आई थिंक आज तक मेरे टच में आए हैं, आपने देखा होगा आई यूजुअली गिव अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम टू। मैं बिल्कुल मना नहीं करती। तो मैं ऐसे नहीं करती कि अरे 30 मिनट का था, अभी 30 मिनट खत्म हो गए तो गो अवे। आई डोंट डू दैट। आई गिव 2-3-5 मिनट्स एक्स्ट्रा, उसमें कोई समस्या नहीं है। एंड मैं हमेशा, जो भी आई थिंक जिसने भी आज तक मुझसे कुंडली कंसल्टेशन लिया होगा, हर एक को मैं समझाती हूँ कि आपकी कुंडली में ये है, इसलिए आपको ऐसा करना है, और ये आपको जिंदगी भर करना है। आपकी कुंडली ऐसे प्रेजेंटेड है, ये पैटर्न्स ऐसे रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको ये एक थ्रेड पकड़ के चलनी है। बाकी अपने आप होगा, बाकी सब चीजें अपने आप होगी। सो दैट इज व्हाट आई इंटेंड टू डू। और जो एक बहुत टिपिकल चीज होती है ना कि ये ले, ये वाला रतन पहन ले, या यहाँ पे जल चढ़ा दे, या चींटियों को ये खिला दे, दैट डजंट मेक सेंस टू मी, एट लीस्ट it doesn't. So I think my Rahu is at play here. 100% my Rahu is at play here because it is very unconventional and very non-traditional in things. ठीक है? इसके अलावा मुझे अलग अलग कल्चर्स में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे अलग अलग हिस्ट्रीज में, अलग अलग रिलीजन्स में बहुत इंटरेस्ट है। शुरू से ही था, अभी भी है इनफैक्ट। मैंने जितना शायद आयुर्वेद के बारे में जाना है, उससे कहीं ज्यादा आई नो TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। जितना शायद मैं इंडियन डिफरेंट कल्चर्स को समझती हूँ, उससे शायद कहीं ज्यादा आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड मिडीवल हिस्ट्री। उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्ली आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड एशियन हिस्ट्री एंड एशियन कल्चर्स। तो मुझे वो चीज अच्छी लगती है। आई लाइक टू एंगेज इन दोज थिंग्स, और मुझे नई नई चीजें सीखना बहुत अच्छा लगता है। सो आई हैव लर्नड फ्रॉम many different industries, many different styles, many different people, एंड मुझे वो अच्छा लगता है। तो राहु की ये जो नीड होती है टू गो आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ व्हाट इज राइट फॉर यू, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो लेट्स अज्यूम कोई देहरादून में है, राइट? तो दे आर जनरली नॉट सपोज टू नो अबाउट जापान, राइट? इन अ वेरी ट्रेडिशनल सेंस। आपको क्या पता जापान है? कभी कुछ आ गया, कोई यात्री आ गया तो लाइक जापान नाम की चीज है, बट जनरली
you're not into that. और एनीमे तो मैं बिल्कुल नहीं देख रही होती, बट आई वॉच दैट बिकॉज आई लाइक दैट. आई लाइक दैट. अब ऐसे नहीं है मैंने छोटा भीम नहीं देखा, छोटा भीम भी देखा है. आई लव आई लव कार्टून्स, आई लव एनिमेशन, बट उसके कंपैरिजन में मैंने बहुत सारे एनिमे देख लिए. And I love the way manga is done. So I like that. I love manhwas. I think they are cool. तो मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, दूसरे कल्चर्स वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. एंड मुझे ऐसा लगता है इट हैज़ हेल्प इन एनरिचिंग माई नॉलेज एज वेल. तो वो जो सैटन स्ट्रक्चर बना के देते हैं, सोचने का तरीका बना के देते हैं, उसमें जब राहु नई नई चीज़ें लाकर फिल करता रहता है, उस एम्प्टी स्पेसेस को वो किसी नॉलेज से या किसी इंफॉर्मेशन से फिल करता रहता है, तो आई थिंक एक बहुत एनरिचिंग सा स्ट्रक्चर बनता है. इट्स लाइक अ हनी कोम्ब, राइट? कि जो मधुमक्खियां हैं उन्होंने एक वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी बना दिया और उसमें मधु भी भर रही हैं, हनी भी भर रही हैं. तो मधुमक्खियां हो गई हमारी राहु, और जो स्ट्रक्चर हो गया वो हो गया हमारा शनि. राहु की ही तरह मैं भी किसी खास तरह के सोशल रिस्ट्रिक्शंस में बहुत ज्यादा नहीं मानती. तो दैट इज देयर. आई डोंट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी ऑन एनी ग्राउंड्स एट ऑल. Like I have consulted, met with, been friends with all sorts of people. लोग जो भगवान में मानते हैं, लोग जो भगवान में बिल्कुल नहीं मानते, लोग जो ज्योतिष में इतना विश्वास करते हैं कि राहु काल देखकर काम करते हैं, और ऐसे लोग भी जो बिल्कुल नहीं मानते, उनको लगता है कि ज्योतिष से बेकार चीज हो ही नहीं सकती. मैं ऐसे लोगों के टच में रही हूँ जो महान सोशलिस्ट है, मतलब कम्युनिज्म की हद होती है ना, जो दे आर महान कम्युनिस्टिक पीपल. और मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ बहुत अच्छे से, हु आर लाइक मेगा कैपिटलिस्टिक. मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो इस फलानी पॉलिटिकल पार्टी में है, मैं उनको भी जानती हूँ दूसरी फलानी पॉलिटिकल पार्टी में है. सो मैं लोगों को उस तरीके से, उस चश्मे से नहीं देखती, देखना भी नहीं चाहती. आई डोंट लाइक दैट. मुझे प्रॉबली आई डोंट केयर अबाउट कि आप कौन से धर्म से आए हो. आई डोंट केयर अबाउट दैट. यू फॉलो व्हाट यू वांट टू फॉलो. आई पर्सनली आई डोंट केयर. मैंने आज तक जिंदगी में किसी से उसकी जाति नहीं पूछी. मैंने जिंदगी में किसी से ये नहीं पूछा कि तुम कौन से कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, बिकॉज फॉर मी पर्सनली दोज थिंग्स डू नॉट मैटर. मेरे लिए कभी ये मैटर नहीं करता कि कोई व्यक्ति किसी के घर में नौकर है या उस घर का मालिक है. इट सिंपली डज नॉट मेक सेंस टू मी. In fact, when my friend was getting married, so they had this girl over. छोटी थी एज में, बहुत बड़ी नहीं थी. I think she was 18 years of age. तो उनके यहाँ there was this woman working, वो उसकी बेटी थी, और शादी के टाइम पे वो भी आई हुई थी. And I had a very good time with her. We talked, we danced together. घर के दूसरे बच्चे भी थे, हम लोग आराम से बच्चे साथ में मिलके we were having fun. आराम से हम गाने लगा के पूरी रात हम नाच रहे थे. तो I personally do not feel the need to label people like that. मुझे उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, और मुझे नहीं लगता कि हमें लोगों को ऐसे डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए. आई हैव कंसल्टेड विद बीन फ्रेंड्स विद पीपल जो कि LGBTQ कम्युनिटी से आते हैं, एंड हु हैव गॉन थ्रू सो मच इन लाइफ बिकॉज ऑफ दैट. आई अंडरस्टैंड. आई थिंक द बेस्ट थिंग आई कैन डू फॉर यू इज आई डोंट केयर. क्योंकि कोई भी व्यक्ति के ऊपर कोई आइडेंटिटी को चस्पा कर देना कि तू यही है, अब इसके ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, वो चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. मुझे ऐसा लगता है कि एक इंडिविजुअल है, और वो इंडिविजुअल जो चाहे अपने में बदलाव कर सकता है इन अ गिवन सर्कमस्टांस. वो अपने लिए जो चाहे कर सकता है. और अगर आप उसको उन चीजों के लिए जज कर रहे हो जिन चीजों में दैट पर्सन वाज जस्ट बॉर्न, तो ये हमारे में कमी दिखाता है ना. तो हम किसी को किसी खास जाति में, किसी खास धर्म में, किसी खास ओरिएंटेशन के साथ अगर उसका जन्म हुआ है तो हम उसको क्यों जज कर रहे हैं. हाँ, लेकिन चरित्र कैसा है उसका, उसके लिए हम डेफिनेटली जज कर सकते हैं. अगर आपके चरित्र में खराबी है तो है, और वो आपके इंडिविजुअल चरित्र में खराबी है. तो दिस इज हाउ आई लाइक टू लुक एट द वर्ल्ड. इट मे नॉट सिट राइट विद यू, बट दैट्स हाउ आई एम. तो मैं दुनिया को ऐसे ही देखती हूँ, और मुझे किसी के लेबल्स के थ्रू उसको पहचानना अच्छा नहीं लगता. इनफैक्ट मुझे बहुत खींच आती है ऐसे लोगों से जो आते ही, पहली बात मिलते ही ये बताते हैं कि वो किसके बेटे हैं, या उनमें कौन सी बड़ी बात है, या वो कैसे लोगों से उनका मिलना जुलना है, कैसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना है. आई डोंट लाइक दैट. एंड मुझे ये बहुत फेक और बहुत प्रोटेंशियस भी लगता है. आई जस्ट लाइक पीपल एज पीपल, एंड आई डोंट वांट टू सी देम एज एनीथिंग एल्स. सो या, दैट्स देयर. तो दैट्स लाइक मेगा एक्सट्रीम राहु.
हम राहु को जो समझते हैं ना, राहु वैसा है नहीं। हमें लगता है कि राहु एकदम हुड़दंग और कांड करने वाला, ऐसे नहीं है। राहु हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें बहुत अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। एंड मैं जो अभी आपको अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स बता रही हूँ, दे आर एक्सट्रीमली राहु ओरिएंटेड। बाकी के जो भी प्लेसमेंट है ये इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकती, ठीक है। उसके अलावा मैंने आई नेवर फॉलोड माई फैमिलीज ट्रेडिशंस एज सच, एंड मैंने चीज़ों को अपने हिसाब से सीखा, अपने हिसाब से किया। जो मैंने करना चाहा मैंने वो किया। जो वैल्यूज एंड रूल्स कहते हैं ना कि चलो पढ़ लिया, अभी नौकरी करो, अभी ये करो वो करो, आई डिड नॉट फॉलो दैट। आई डोंट थिंक आई एम एवर फॉलोइंग दैट। तो ये भी राहु की चीजें होती हैं और ये भी मेरे साथ एक्सटेंसिव है दैट मैं अपने परिवार के ढर्रे पे तो डेफिनेटली नहीं चल रही हूँ। आई एम टेकिंग अ वेरी डिफरेंट पाथ इन माई लाइफ। तो ये भी राहु के साथ होता है। एंड फाइनली राहु जो है, जब वो किसी चीज को करना चाहता है तो वो उसके पीछे पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड होता है, when focused obviously, because otherwise उसका फोकस लूज हो जाए तो फिर वो हर चीज के पीछे ऑब्सेस होगा। बट आई एम ऑब्सेस्ड विद ओनली अ फ्यू थिंग्स इन लाइफ, और उनको मैं अपना 100% देती हूँ। एंड आई थिंक दैट इज बिकॉज सैटर्न आई थिंक इज एबल टू कंट्रोल माई राहु प्रिटी वेल। So I think the values that I was provided as a child are able to control my Rahu pretty well. उसकी वजह से क्या होता है, मैं हर किसी ट्रेंड में नहीं फंसना चाहती। मैं जस्ट बिकॉज सारे लोग कोई काम कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं करना चाहती, जो कि राहु के साथ अक्सर होता है। क्योंकि राहु क्या करता है, जैसी चमकीली चीज दिखती है उसको, वैसी वो उसके पीछे भागने लगता है, दौड़ने लगता है। बट इन माई केस स्पेसिफिकली आई कैन टेल यू, आई डोंट केयर अबाउट दोज थिंग्स। आई डोंट केयर अबाउट कि लोग आजकल क्या पहन रहे हैं, कौन सा कलर ट्रेंडी है, कौन सा बैग ट्रेंडी है। I don't care. I will wear whatever I want to wear. I'll do whatever I want to do. And I think that is a very positive, मतलब अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, but that's a very positive way in which Rahu manifests. वरना usually क्या होता है, ओ सेल लगी है कुछ ले लो, ओ सेल लगी है कुछ ले लो, ओ ये चल रहा है ये भी ले लो। नहीं, हर चीज नहीं सूट करती है आपको, हर चीज नहीं अच्छी लगती है आप पे, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। Not everything is your thing, है ना। तो आई थिंक दैट इज वेयर माई राहु वर्क्स। अगर हम इनको ओवरऑल देखें तो मुझ पर शनि ज्यादा हावी है या राहु ज्यादा हावी है, आई से 100% मुझ पर राहु ज्यादा हावी है। एंड इनहेरेंटली आई एम अ राहु पर्सन, सो मैं उसको कभी डिनाई नहीं करूंगी। दो आई वुड सजेस्ट दैट आई हैव इक्वल अमाउंट ऑफ गुरु एंड आई हैव इक्वल अमाउंट ऑफ मार्स एज वेल। बट हाँ, इनहेरेंटली अगर शनि और राहु में बात हो रही हो तो राहु आई थिंक इज मोर एक्टिव इन माई कुंडली। इट इज मोर एक्टिव इन माई लाइफ। मैं जैसे सोचती हूँ, जैसे काम करती हूँ, जो भी करती हूँ, उसमें राहु का जो पुट है वो ज्यादा है शनि के मुकाबले। हालांकि फाउंडेशन वाइज अगर हम कहें, पारिवारिक फाउंडेशन है या संस्कारों की जो फाउंडेशन है या लाइफस्टाइल की जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशंस 100% आर शनि फाउंडेशंस। तो मेरा राहु पतंग की तरह उड़ता तो रहता है आसमान में, पर पतंग की जो डोर है वो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगेन तारीफ नहीं कर रही हूँ, जस्ट से मुझे ऐसा लगता है कि जो पतंग की डोर है वो बिल्कुल सही हाथों में है, मेरे हाथों में नहीं, एज इन द वैल्यूज दैट आई वाज प्रोवाइडेड एज अ चाइल्ड। सो या दैट्स हाउ इट इज। आपके अंदर भी थोड़ा थोड़ा शनि होगा, थोड़ा थोड़ा राहु होगा, अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीकों से शनि और राहु आपकी जिंदगी में ऑपरेट कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि आप कैसे हो, आप शनि ओरिएंटेड हो या राहु ओरिएंटेड हो, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू लर्न। एंड यूजुअली इसका सबसे अच्छा तरीका है ये पता करना कि आपके जीवन में कैसे लोग हैं, और जब वो दुख देंगे, जो कि देंगे ही, एवरीबडी विल हर्ट यू एट सम पॉइंट, चाहे अनचाहे कुछ ना कुछ somebody will hurt you। पर जब वो दुख देंगे तब आप कैसे बिहेव करोगे। अगर आप शूल चुभा लोगे तो आप 100% सैटर्न ही हो, और अगर आप शूल चुभ तो जाएगा बट यू विल बी लाइक व्हाटएवर एंड यू जस्ट मूव ऑन, तो फिर आप में राहु के ट्रेड्स ज्यादा हो सकते हैं। बट डू लेट मी नो व्हाट वर्क्स आउट फॉर यू एंड I'll be very happy to know. Okay, so glad to meet my soul sisters and my soul brothers and whatnot. Fine, so that's what it is. See you in the next video. Bye bye.